हे गाइस, वेलकम टू द जेके स्टडी ऑनलाइन। गाइस, मैं लाया हूँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट लेक्चर ऑन रिवर्स एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वन बाय वन हम इम्पोर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, ये वीडियो रहेगी एक कंप्लीट वीडियो ऑन रिवर एंड लेक्स। इस वीडियो में हम एक ही वीडियो रहेगी जिसमें हम लेक्स और साथ में इम्पोर्टेंट रिवर्स को डिस्कस कर लेंगे। तो गाइज़, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी तरफ से कोई भी वीडियो आएगी तो आप उसको असेस कर पाओ सबसे पहले। तो गाइज़, फर्स्ट जो हमारी इम्पोर्टेंट रिवर है दैट इज़ इंडस रिवर। इंडस रिवर को सिंध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, इसको सिंध के नाम से भी जाना जाता है। और साथ में इसमें आपको ये याद रखना है कि इसका ओरिजिन होता है मानसरोवर लेक से, जो कि कहाँ पे है, तिब्बत में। ठीक है, आपको हर एक रिवर का ओरिजिनेशन पता होना चाहिए क्योंकि वहाँ से पूछा जाता है, और साथ में मेन ट्रिब्यूटरीज और उसकी लेंथ। ठीक है, ये तीन चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ओरिजिन कहाँ से होता है इंडस रिवर का? मानसरोवर लेक से, जो कहाँ पे है, तिब्बत में। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये देखा जाए तो सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी रिवर है। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ सब कॉन्टिनेंट। और साथ में आपको याद रखना है, इसकी लगभग लेंथ है 2880 किलोमीटर। ठीक है, उसमें से सिर्फ 709 किलोमीटर ही इंडिया में फॉल करता है। ठीक है, सिर्फ 709 किलोमीटर ही इंडिया में फॉल करता है। अगर पूछा जाएगा कि विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, तो वो होगी इंडस। अगर पूछा जाएगा विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, तो उसका आंसर रहेगा गंगा, क्योंकि गंगा इंटायरली इंडिया से ही बहती है। कुछ थोड़ा सा पार्ट है जो लास्ट, वो बांग्लादेश में जाके मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इंडस रिवर की मेन ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम रिवर, चिनाब रिवर, रावी रिवर, ब्यास एंड सतलुज। ठीक है, 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की, जो हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और साथ में सतलुज। ठीक है, और साथ में आपको याद रखना है कि इसको कश्मीर में बोला जाता है, यानी इंडस रिवर को कश्मीर में क्या बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। इसको कश्मीर में बोला जाता है दरिया ए सिंध। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दरिया ए सिंध के नाम से इसको कश्मीर वैली में जाना जाता है। और साथ में इट इज़ आल्सो नोन एज द फादर ऑफ रिवर्स। ठीक है, इसे फादर ऑफ रिवर्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आई होप अभी तक आपने इंडस रिवर के बारे में सारे फैक्ट्स याद रख लिए होंगे। तो नेक्स्ट हमारी रिवर है झेलम रिवर। ठीक है, झेलम रिवर सेकंड इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ जे.एंड.के। तो झेलम रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका ओरिजिन होता है वेरीनाग स्प्रिंग से, जो कहाँ पे है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि इसको वितस्तता के नाम से जाना जाता है, वेद के नाम से जाना जाता है, और हेडपीस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वितस्तता इसको संस्कृत में बोला जाता है। ठीक है, वेद इसको कश्मीर में बोला जाता है। ठीक है, कश्मीर में लोकली इसको वेद के नाम से जाना जाता है, और हाइडपीस इसको ग्रीक लैंग्वेज में जाना जाता है। ये आपको याद रखना है, संस्कृत में वितस्तता, और साथ में वेद इसको जाना जाता है कश्मीरी में, और हाइडपीस इसको बोला जाता है ग्रीक में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मेजर ट्रिब्यूटरीज। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? नाला लिदर। ठीक है, नाला लिदर, नाला सिद्योग। ठीक है, फिर उसके बाद दूध गंगा रिवर। ठीक है, ये इसकी 3 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम रिवर की। ठीक है, फिर इसकी लेंथ आपको पता होनी चाहिए कि इसकी लेंथ जे.एंड.के में कितनी है, 215 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारी चिनाब रिवर। चिनाब को एक लोकली जाना जाता है चंद्रभागा के नाम से। ठीक है, चंद्रभागा का इसका नाम कैसे पड़ा था, क्योंकि 2 रिवर्स थी, एक थी चंद्रा, एक थी बागा। उन दोनों का जब मिलन होता है, यानी मीट करती हैं,
तो चंद्रभागा का फॉर्मेशन यानी निर्माण होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है चिनाब का। और इसमें ये आपको याद रखना है कि ये कहाँ से फ्लो होती है, तो ये होती है चंबा रीजन से। ठीक है, चंबा रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चंबा रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड एंटर्स JNK एट बॉर्डर। और किश्तवाड़ का जो बॉर्डर है वहाँ से ये JNK में एंटर कर जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रॉम बॉर्डर दिस रिवर एज्यूम्स द नेम ऑफ चिनाब। ठीक है, इसका नाम चिनाब कहाँ से पड़ता है, जब ये बॉर्डर में एंटर करती है। ठीक है, जब ये बॉर्डर में एंटर करती है तो इसका नाम चिनाब पड़ता है। इससे पहले इसका नाम क्या होता है, चंद्रभागा। ठीक है, फिर इसको आप याद रखना है, इस पे एक इम्पोर्टेंट एक नहीं बहुत से जितने भी मेजर जो डैम्स हैं, जिन हाई कैपेसिटी डैम्स, वो किसके ऊपर बने हैं, चिनाब रिवर के ऊपर बने हैं। सलाल डैम जो है वो भी रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। वो कौन सी रिवर पे बना है, वो भी चिनाब पे बना हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं भूतनाला और साथ में रिवर तवी। ठीक है, रिवर तवी कहाँ पे है, तो ये जम्मू रीजन का जो विक्रम चौक है वहाँ से निकलती है, वे वही है तभी। ठीक है, ये आपको याद रखना है चिनाब रिवर के बारे में। आई होप आपने सारे फैक्ट्स पढ़ लिए होंगे। तो नेक्स्ट है फोर्थ रिवर जो है रिवर तवी। ठीक है, तवी को एक और नाम से जाना जाता है, वो है सूर्यपुत्री। ठीक है, सूर्यपुत्री के नाम से भी तवी को जाना जाता है। और साथ में इसका राइज यानी इसका ओरिजिन कहाँ से है, कैलाश कुंड स्प्रिंग एट सोज हिल्स। ठीक है, कहाँ पे, भद्रवाह में। वहाँ भद्रवाह में कैलाश कुंड स्प्रिंग से इसका ओरिजिन माना जाता है। और साथ में इसकी जो मेन बोला जाता है कि ये मेनली जम्मू को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, ओल्ड सिटी एंड न्यू सिटी। ठीक है, और साथ में इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के रूप में आप ये याद रख सकते हो कि ये पाकिस्तान में जाके मर्ज हो जाती है, मिल जाती है चिनाब के साथ। ठीक है, नेक्स्ट और क्या इम्पोर्टेंट आप याद रख सकते हो कि इसकी जो लेंथ है वो है 141 किलोमीटर। ठीक है, आई होप तभी के रिलेटेड भी आपने सारे फैक्ट्स याद रख लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है हमारी फिफ्थ, नीलम रिवर। ठीक है, कौन सी, नीलम रिवर। नीलम रिवर के ऊपर आप ये याद रख सकते हो कि इसका एक और नाम है किशन गंगा। ठीक है, किशन गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसका ओरिजिन होता है कृष्णसार लेक से। ठीक है, कृष्णसार लेक से नीलम रिवर यानी कृष्ण गंगा का ओरिजिन होता है। और इसका लेंथ है 245 किलोमीटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवर नीलम के। ठीक है, नेक्स्ट है रावी रिवर। ठीक है, रावी रिवर के ऊपर आप ये याद रख सकते हो कि इसको इरावती के नाम से भी जाना जाता है और पुरुषनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इरावती और साथ में पुरुषनी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या आपको याद रखना है कि इसका ओरिजिनेट कहाँ से होता है, बाराबंगल इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से हमने एक और रिवर को देखा था, वो भी निकलती थी, वो कौन सी थी, वो थी कौन सी, चंद्रभागा। आपने देखा था ना, चिनाब रिवर का भी वहीं से हो रहा था, तो इसका भी वहीं से हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये कहाँ से, बाराबंगल। और वो कहाँ से होती है, चिनाब रिवर का होता है बारालच्चा पास से। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट है रावी रिवर के ऊपर एक इम्पोर्टेंट डैम है, वो है रंजीत सागर डैम। ठीक है, नेक्स्ट इसकी लेंथ कितनी है, तो रावी रिवर की लेंथ है लगभग 720 किलोमीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रिवर है हमारी वो है जंस्कार रिवर। ठीक है, जंस्कार, इसको जंस्कार और जंगस्कार भी बोला जाता है। ठीक है, जंगस्कार भी बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। जंस्कार रिवर इन विंटर
ऑन फ्रोजन फ्लोर, ठीक है। उन्होंने बोला है ज़ंस्कार जो रिवर है ये फ्रोजन यानी जम जाती है विंटर्स में, ठीक है। और इसका ओरिजिन कहाँ से है, तो इसका ओरिजिन है नॉर्थ ईस्ट ऑफ ग्रेट हिमालयाज़, ठीक है। जब हम हिमालयाज़ को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे ग्रेट हिमालयाज़ भी आएंगे, तो वहाँ से उसके नॉर्थ ईस्ट से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। ज़ंस्कार के बाद इम्पोर्टेंट रिवर है शोक रिवर, ठीक है। शोक रिवर, शोक रिवर के बारे में हमें इम्पोर्टेंटली पढ़ना है कि इसका ओरिजिन होता है रिमो ग्लेशियर से, जो कि वन ऑफ टंग्स ऑफ सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसमें आपको ये याद रखना है नोन एज रिवर ऑफ डेथ, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जाता है, विच रिवर इन JNK इज नोन एज द रिवर ऑफ डेथ, इट इज़ शोक रिवर, ठीक है। ये आपको याद रखना है क्योंकि इट हैज़ वेरी डिफ़िकल्ट रूट या पाथ, ठीक है। इसी के साथ रिवर्स हमारी कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट है हमारा इसी के साथ इम्पोर्टेंट लेक्स, ठीक है। इम्पोर्टेंट लेक्स, इम्पोर्टेंट लेक्स में सबसे पहले ही इम्पोर्टेंट लेक्स आ जाती हैं हमारी वुलर लेक, जिसको महापद्मांसार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जिसको महापद्मांसार के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें आपको याद रखना है ये एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, ठीक है। इंडिया की भी, और एक और फैक्ट दे देता हूँ मैं इसके साथ में, ये एशिया की भी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, एशिया की भी। नेक्स्ट, इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 60% ऑफ टोटल फिश प्रोडक्शन इन JNK। उन्होंने बोला है अगर 100% प्रोडक्शन जो है ना JNK में होती है तो उसमें से 60% तो सिर्फ वुलर लेक्स में ही होती है, ठीक है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सिचुएटेड इन बांडापुरा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। रिवर्स का तो हम एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपको लेक्स का ये भी याद रखना है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में इसका मतलब ये सिचुएटेड है, कहाँ पे ये पाई जाती है रिवर लेक्स, ठीक है। तो वुलर लेक पाई जाती है कहाँ पे, ये है सिचुएटेड बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में, और इसकी लेंथ है लगभग 16 किलोमीटर, ठीक है। आई होप अभी तक आपने वुलर लेक को अच्छे से पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है डल लेक। डल लेक को बोला जाता है, आपने अगर पढ़ा होगा, जीवल्स इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, ठीक है, या फिर कश्मीर से जीवल, लेक ऑफ फ्लावर्स, इन सब नाम से इसको जाना जाता है। और साथ में आपको याद रखना है कि ये सेकंड लार्जेस्ट इन द UT ऑफ JNK, ये सेकंड लार्जेस्ट लेक है जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है। आई होप आपने डल लेक के बारे में पढ़ लिया होगा। और एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है इसके रिलेटेड कि इसी के ऊपर SBI ने एक ATM भी बनाया था, ठीक है। SBI ने एक ATM बनाया था डल लेक के ऊपर, और शिकाराज जो हैं वो भी डल लेक के ऊपर चलती हैं। ये दो फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड मानसबल लेक। मानसबल लेक को बोला जाता है इट इज़ द डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, ठीक है। डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया इज़ मानसबल लेक, ठीक है। नेक्स्ट है ये गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में। और इट इज़ फेमस फॉर लोटस, लोटस यानी हिंदी में जिसको कमल के नाम से जाना जाता है, लोटस फ्लावर इसको इसमें बहुत से होते हैं, इसलिए ये इट इज़ फेमस फॉर लोटस। नेक्स्ट है नोन एज सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि विच रिवर इज़ नोन एज द सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स, इट इज़ मानसबल लेक विच इज़ लोकेटेड इन गांदरबल डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है गांदरबल लेक। गांदरबल लेक को हारमुख गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इट इज़ आल्सो known as Harmukh Ganga and it is situated in the foothills of Mount Harmukh, ठीक है। यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट है फिफ्थ लेक हमारी कोसरनाग लेक। कोसरनाग लेक आल्सो नोन एज विष्णुपद, ठीक है। पद क्या होता है, फुट। विष्णुपद के नाम से भी इसको जाना जाता है।
एंड लाइज इन पीर पंजाल इन कुलगाम। ठीक है, उन्होंने बोला है ये पीर पंजाल माउंटेन्स में है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट पूछी जाएगी तो कुलगाम। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्स्थ मानसर लेक। मानसरोवर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, और बोला जाता है कि यहाँ पे बहुत सी सेक्रेड टेम्पल्स भी हैं और होली लेक्स भी है, होली लेक के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अबाउट 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। अगर देखा जाए जम्मू से ये कितना दूर है, लगभग 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू। फेमस यहाँ पे टेम्पल कौन से हैं, उमापति महादेव एंड नरसिम्हा टेम्पल, ये आपको याद रखना है। शेषनाग टेम्पल भी यहाँ पे है, जिसका यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन मैं ऐड कर देता हूँ। शेषनाग टेम्पल भी यहाँ पे है, उमापति महादेव टेम्पल और साथ में नरसिम्हा टेम्पल। ये पूछे जाते हैं कि उमापति महादेव टेम्पल कहाँ पे है, तो ये है मानसा लेक में। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट रिवर हमारी नागिन लेक। ठीक है, नागिन लेक के बारे में आपको ये याद रखना है, लोकेटेड एडजेस्टेंट टू हरिपर्वत हिल टॉप। ठीक है, हरिपर्वत के बारे में आपने सुना ही होगा। ठीक है, फर्स्ट फोर्टिफिकेशन उसकी किसने की थी, किलाबंदी जिसको बोलते हैं, अकबर ने की थी। ठीक है, हरिपर्वत फोर्ट की, तो उसी के एडजेस्टेंट है नागिन लेक और इसको बोला जाता है जीवल जीवल इन द रिंग। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है, जीवल इन द रिंग। ठीक है, इसी के साथ हमारी इम्पोर्टेंट रिवर्स कंप्लीट होती हैं और इम्पोर्टेंट लेक्स भी इसी के साथ कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा आपके लिए MCQs जो कि रहेंगे इन पर। ठीक है, रिवर्स एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पर। ठीक है, तो गाइज इसी के साथ थैंक यू, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।